थैंक यू सो मच, आपने मेरी जिंदगी संवार दी। आपको कुछ चाहिए? ये लड़की भिखारन के पैर क्यों छू रही है? नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस हमेशा खुश रहो। जी। माजरा क्या है? आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं ये मकाम कभी हासिल ही नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, भगवान तुम्हें हमेशा तरक्की दे। पहले तो उस लड़की ने इस भिखारन के पैर छुए, अब ये फौजी इसके पैर छू रहा है। ये चल क्या रहा है? अच्छा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है बेटा। मैं चलता हूँ। हाँ। चलता। खैर छोड़ो ना, मुझे क्या लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सिक्योरिटी गार्ड इस भिखारन के पैर क्यों छू रहा है? पहले उस लड़की ने छुए, फिर फौजी ने, और अब इस सिक्योरिटी गार्ड ने। ये माजरा क्या है? आप कुछ खाओगे? नहीं नहीं बेटा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। भगवान करे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे जरा पता करना पड़ेगा। सुनिए, क्या आप मुझे एक बात बताओगे? क्या आप उस भिखारन को जानते हो? खैर मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप अभी उस भिखारन के पैर छू रहे थे, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग उनके पैर छू रहे थे, पर इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है। मैं आपको बताता हूँ। तुम तीनों मुझे एक बात बताओ। अरे मैं तो अपाहिज हूँ, मैं इस उम्र में कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन तुम तीनों तो कुछ काम कर सकते हो। तुम ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? भीख कौन मांगना चाहता है? ये तो हम मजबूरी में कर रहे हैं। मेरा सपना तो था कि आर्मी में जाऊं और अपने देश की सेवा करूं, पर क्या करूं, आगे पीछे कोई था ही नहीं घर में। एक बड़ा भाई था, अपनी बीवी के साथ चला गया, मुझे अकेला छोड़ गया। अब भीख ना मांगू तो और क्या करूं? काम तो कोई मिल ही नहीं रहा है। मेरे भी आगे पीछे अगर कोई होता ना, तो मैं भी पढ़ लिख के कोई अच्छी सी नौकरी कर रही होती। मेरा भी सपना था अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके बहुत अच्छी नौकरी करना, पर क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कोई है ही नहीं, तो यही करना पड़ता है। मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मेरे को कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो बहुत अच्छा होता। अच्छा देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कोई काम करना है ना, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम रुको। पर आप हमारी मदद करेंगी तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। अरे बेटा, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? अरे पूरी जिंदगी ऐसे ही कट गई, अब थोड़ी सी जिंदगी बची है, वो भी ऐसे ही कट जाएगी। तुम बस अपना ध्यान रखना और बहुत मेहनत करना। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसे मेरी तरह भीख ना मांगो। रुको। ये लो, ये तुम रख लो, ये तुम रख लो, और ये तुम रखो। और देखो, कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। अब जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करो। हे भगवान, इन बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाना, ये मेरी तरह ऐसे लोगों से भीख ना मांगे, बस इनकी नैया पार लगाना प्रभु। देखिए, उन्होंने आपकी इतनी मदद करी है, आप लोगों की जिंदगी बदल दी, तो फिर वो अब भी भीख क्यों मांगती हैं? उन्होंने आपके लिए इतना सब किया है, तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं रखते? वो ये काम क्यों नहीं छोड़ती? छोड़ने के लिए नहीं कहा होगा, हमने कई बार कहा है उनसे, पर उनका ये कहना है कि वो ये काम नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इसी काम को करके उन्होंने काफ़ी सारे बेसहारा बच्चों को, अनाथ बच्चों को, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, उनकी मदद की है, जैसे उन्होंने हमारी मदद की थी। और हाँ, वो हमारे साथ ही रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें
खुद से अलग नहीं करना चाहते। आखिरकार उन्होंने हमारी ज़िंदगी जो बदली है। सच में इंसानियत आज भी जिंदा है और इतने अच्छे लोग आज भी हमारे बीच रहते हैं, मुझे सच में यकीन नहीं होता। आज से मैं भी अपने होटल में रोज 10 लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करूंगा ताकि उनकी थोड़ी सी मदद हो सके। चलिए ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तो जैसा आपने देखा, उन्होंने हमारी ज़िंदगी बदल दी हमारी मदद करके। अगर आपके आसपास भी किसी ने किसी गरीब इंसान की ज़िंदगी बदली हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।